हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 चल रहा है। लास्ट टाइम हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एल्फर की ERG थ्योरी। तो एल्फर की ERG थ्योरी भी कंटेंट थ्योरी में आती है, जो नीड्स की बात करती है, जैसे मैस्लो ने करी थी। दे आर सेइंग कि ERG थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो एक तरह से आप मान लो कि ये उसी का एक्सटेंशन है। और यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज में नीड्स को डिवाइड किया है। जैसे मैस्लो ने 5 बताई थी, इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। पहली बोली है एग्जिस्टेंस, फिर रिलेटेडनेस और तीसरा ग्रोथ। तो ये जो ERG है, दिस इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, एंड दीज नीड्स एनकम्पास द नीड्स प्रपोज्ड बाय मैस्लो। तो ये उसी को आगे एक्सटेंड करके लेके जा रहा है और इसको हम कह रहे हैं कि वर्क एनवायरनमेंट में ही सेटिस्फाई किया जा सकता है हमारे एग्जिस्टेंस नीड को, रिलेटेड नीड्स को और ग्रोथ नीड्स को, ERG। तो व्हाट आर दीज, लेट्स सी। एग्जिस्टेंस नीड्स आर कंसर्न्ड विद द फिजिकल सर्वाइवल, इंक्लूड द नीड्स ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, फिजिकल सेफ्टी। तो यानी कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो जो भी हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो नीड्स हैं, यानी कि जो फिजिकल नीड्स हैं, उसको एग्जिस्टेंस नीड बोला है इन्होंने। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटिस्फाई दिस नीड थ्रू पे, फ्रिंज बेनिफिट, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जॉब सिक्योरिटी। तो वो चीज़ मैस्लो ने 2 अलग अलग कैटेगरी में डाल दी थी, इन्होंने कंबाइंड कर दी कि जितने भी फिजिकल नीड है, चाहे वो सेफ्टी के हो, चाहे वो हमारे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हो, दोनों को कंबाइन कर दो, उनको एग्जिस्टेंस नीड बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि रिलेटेडनेस नीड होते हैं, नीड्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन, जैसे कि हम सोशल नीड हमने पढ़ा था मैस्लो में, वैसे ही यहाँ पे ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, एसोसिएट करना, हमें जिससे इमोशनल सपोर्ट मिले, रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले और बिलोंगिंगनेस फील हो कि हम भी उस जगह का पार्ट हैं। दीज कैन बी सेटिस्फाइड ऑन द जॉब बाय डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशन। तो अच्छे रिलेशनशिप बना के अपने कोवर्कर के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, और ऑफ द जॉब मीन्स अपने घर पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यानी कि अब यहाँ पे इन्होंने मैस्लो के सोशल नीड्स को और एक तरह से आप कह लो सोशल हो सकता है और एक एस्टीम नीड्स हो सकता है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे भी आएगा। तो सोशल नीड को इन्होंने रिलेटेडनेस नाम दे दिया, ठीक है। तो वही नीड्स हैं, बस उनको एक तरह से ब्रॉड बना दिया और ज़्यादा, इसलिए बोल रहे हैं एनकम्पास, मतलब उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तीसरा नीड इन्होंने बोला ग्रोथ नीड होता है। ग्रोथ नीड होता है जहाँ पे अपने आप की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, अटेन करना, एंड इसको हम कैसे कर सकते हैं, अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को पूरे तरीके से यूज़ करना, फुलेस्ट यूज़ करना। तो जॉब कैन सेटिस्फाई ग्रोथ नीड इफ़ इट इन्वॉल्व चैलेंज हो, ऑटोनॉमी और क्रिएटिविटी हो अगर हमारे जॉब में, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नीड हमारा पूरा होता है। तो इसमें अगेन दोनों नीड आ जाते हैं लास्ट के, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो मैस्लो ने लास्ट 2 नीड्स बताए थे। तो उन्हीं 5 को अब 3 में कर दिया एल्फर ने और बोला ERG नीड्स होते हैं हमारे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ERG थ्योरी डिफर्स फ्रॉम दी हायरार्की। अभी तक तो हमने देखा कि वो सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है यहाँ पे। वो क्या डिफरेंस है? ERG मॉडल डज नॉट एज्यूम रिगरस प्रोग्रेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ये वाले मॉडल ये नहीं कह रहे कि एक पूरा होगा तभी दूसरे पे जाएगा, ये हायरार्की नहीं है, ये स्टेप्स नहीं है। तो ये इसमें वो क्रिटिसिज्म कवर हो जाता है जो मैस्लो का था कि एक पूरा होगा तो ही दूसरा नीड आएगा। ये मॉडल ये एज्यूम नहीं करके चल रहा है कि एक लेवल पूरा करने पर ही दूसरा आएगा। Instead, it accepts the likelihood that all 3 level might be active at any time। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बोली कि ये मॉडल कह रहा है कि तीनों एक साथ भी एक्टिवेटेड हो सकते हैं किसी के अंदर, कि उसको तीनों नीड पूरे करने हैं एक ही टाइम पे, और इवन दैट जस्ट वन ऑफ द हायर लेवल माइट बी एक्टिव, या फिर सीधा हायर लेवल नीड, ग्रोथ नीड पूरा करना है। तो इसमें कोई ऐसा एजम्पशन नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो उसमें क्रिटिसिज्म था मैस्लो में। दूसरा कह रहे हैं कि सजेस्ट दैट एन इंडिविजुअल इज कंटिन्यूली अनेबल टू मीट अपर लेवल नीड्स, द पर्सन विल रिग्रेस एंड रिटर्न टू द लोअर लेवल नीड्स एंड देन प्रोसेस अगेन। ये वाला जो मॉडल है ये सजेस्ट कर रहा है कि हम हमेशा कंटिन्यूली, मतलब हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अपने अपर लेवल नीड पूरे करें, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम वापस आते हैं और दोबारा से हम उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय कैन नॉट फाइंड इमोशनल सपोर्ट, अगर उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है अपने जॉब में, यानी कि अगर उसका रिलेटेड वाला नीड पूरा नहीं हो रहा है, तो दे में डिमांड हायर पे और बेटर हेल्थ कवरेज,
एग्जिस्टेंस नीड एज कंपनसेशन फॉर फेलिंग टू सेटिस्फाई अदर नीड। तो एक नीड पूरा नहीं हो रहा तो वो दूसरे पे फोकस करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि मान लो उसका रिलेटेडनेस नीड पूरा नहीं हो रहा तो वो हो सकता है कि वो हायर पे डिमांड करे, बेटर हेल्थ कवरेज डिमांड करे, एग्जिस्टेंस नीड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दे ताकि वो कंपनसेट कर सके दूसरे नीड को। तो ये यहाँ पे इसको अज्यूम करते हैं। थर्ड है, मॉडल प्रपोजेस दैट ग्रोथ नीड्स आर नॉट ओनली द अनलिमिटेड बट आर एक्चुअली अवेकन ईच टाइम सम सेटिस्फैक्शन इज अटेन्ड। तो दैट मीन्स कि जो मॉडल ये प्रपोज करे कि जो ग्रोथ नीड्स है ना ये अनलिमिटेड है। दे आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, मतलब ये अनलिमिटेड है ग्रोथ नीड। ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा हो जाए तो वो आगे बढ़ पड़ते हैं। इट इज अनलिमिटेड बट आर एक्चुअली अवेकन्ड ईच टाइम सम सेटिस्फैक्शन इज अटेन्ड। तो जितना हमें सेटिस्फैक्शन होगा उतना हमें दोबारा से वो नीड फील होना शुरू हो जाएगा कि हमें और ग्रो करना है। तो दस वाइल मैस्लो सजेस्टेड दैट अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर। तो मैस्लो ने क्या कहा था, एक नीड पूरा हो जाएगा तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब हम दूसरे पे चले जाएंगे। मतलब वो नीड हम छोड़ देंगे, जो पूरा हो गया उसको छोड़ देंगे, फिर हम अगले पे चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कह रहे नहीं है, मान लो ग्रोथ नीड है आपका, पूरा हो गया तो आप उसको छोड़ थोड़ी दोगे, आप दोबारा से आपके अंदर दोबारा नीड आएगा, दोबारा और ग्रोथ चाहिए, वो सेम नीड दोबारा उठ सकता है। ERG मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट अ सेटिस्फाई नीड में एक्चुअली इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, कि मतलब एक बार सेटिस्फाई होने के बाद वो और ज़्यादा मोटिवेट करेगा दोबारा से। मैस्लो कह रहे थे कि एक बार सेटिस्फैक्शन होने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है, जबकि ERG मॉडल कह रहे हैं कि एक बार आपकी वो सेटिस्फैक्शन हो जाती है तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो उसको फिर से अचीव करने के लिए। और स्पेशली ये ग्रोथ नीड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ जॉब प्रोवाइड्स अ ग्रेट डील ऑफ चैलेंज एंड क्रिएटिविटी, आर ग्रोथ नीड माइट बिकम स्ट्रॉन्गर लीडिंग टू सीक ग्रेटर चैलेंज। तो कोई जॉब ऐसी हमें मिली है जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है ग्रो करने का, तो एक बार हमें लगा कि बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होती है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग वर्क है, आप अपने पूरे क्रिएटिविटी से काम कर रहे हो, तो आपकी वो जो हंगर है, वो मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि आप और उस तरह का चैलेंज लो। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैस्लो के उल्टा है यहाँ पे। तो ये जो ERG मॉडल था, इन्होंने मैस्लो के ही 5 कैटेगरीज को 3 में कंबाइन करके और उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको बताए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हर्जबर्ग की मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। So I hope you have understood today's video. Like, share, subscribe and thanks for watching.